नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। तो बच्चों पहले आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्याएं होती क्या है, फिर मैं बताता हूँ आपको माध्य हम कैसे निकालते हैं। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। हम लिखेंगे प्रथम प्रथम 5 पूर्ण संख्या। तो जो बच्चों पूर्ण संख्या होती है ना, वो जीरो से स्टार्ट होती है, यानी 0, 1, 2, 3 और 4। ये ना पूर्ण संख्या है। और प्रथम 5 पूर्ण संख्या बोला था, तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये प्रथम 5 पूर्ण संख्या हो गई। अब हमें निकालना है इनका माध्य। तो माध्य हम कैसे निकालते हैं, जो भी संख्या इन्होंने दे रखी है इन सबको हम जोड़ देंगे, ठीक है। और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, इसके बटे में ये जितनी है उसे हम ले लेंगे। इसको हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, सभी प्रेक्षणों का योग। फॉर्मूला लिखेंगे, सभी प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या बच्चों। तो इन सबको क्या करना है, हमें जोड़ देना है। तो जोड़ो, कितना हो जाएगा, 0 जमा 1 जमा 2 प्लस 3 प्लस में 4। और बटे में क्या आएगा बच्चों, बताओ कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रेक्षणों की कुल संख्या कितनी है, ये टोटल कितने हैं, 5। और सभी प्रेक्षणों का योग, इन सबको हमें क्या करना है, प्लस करना है। चलो तो जोड़ो, कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 2 9 और 1 हो जाएगा आपका 10, यानी 10 बटे में 5। अब 10 को हम 5 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो भाग कर दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया, 2। और ये हो गया बच्चों इसका आंसर, माध्य निकल गया। तो माध्य निकला आपका 2, ठीक बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है, आप अच्छे से तैयारी करना, एग्जाम में आपके आता ही आता है, ठीक है बच्चों। और प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। तो ये तो हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। अब हम करेंगे दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दूसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमें इन्होंने आंकड़े दिए हुए हैं और यहाँ पे बोला गया है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। इसमें देखकर हमें बताना है सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है। और बच्चों परिसर निकालना पेपर में आता ही आता है, तो आंकड़ों का परिसर क्या होगा ये बताना है। और फिर हमें एक और बताना है कि माध्य क्या होगा, माध्य भी निकालना है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, ये आपका है आंसर, पहला पॉइंट। तो पहले पॉइंट में क्या पूछा है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो ढूंढ के बताओ बच्चों मुझे, सबसे बड़ा अंक कौन सा है आपका। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ा अंक आपका 9 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक कितना है आपका, 9 है। फिर दूसरे में पूछा है सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो ढूंढ के बताओ सबसे छोटा अंक कौन सा है आपका, 1 है, ठीक है ना, 1 दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक कितना है आपका, 1 है। अब बच्चों यहाँ पे बोला है आंकड़ों का परिसर निकालो, तो इसको अच्छे से समझना आप। परिसर कैसे निकालते हैं, बहुत आसान होता है परिसर। तो देखो परिसर हम कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को माइनस कर देते हैं। इसका मतलब ये कि सबसे बड़े अंक में से आपको क्या करना है, सबसे छोटे अंक को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आपका सबसे बड़ा अंक कितना है, 9, और सबसे छोटा अंक कितना है, 1। और 9 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा आपका, 8 बचेगा। तो ये तो हो गया आपका परिसर। अब अगले पॉइंट में पूछा है माध्य ज्ञात करो, तो माध्य निकालेंगे। तो माध्य कैसे निकलता है आपको मैंने बता दिया है, सभी प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों की कुल संख्या, है ना बच्चों। तो इन सभी का क्या करना है, हमें योग करना है। तो चलो इन सबको हम प्लस में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 जमा 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4, फिर उसके बाद है प्लस 5 प्लस में 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस में उसके बाद 5 है प्लस 1 है प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5, फिर है आपका प्लस में 8 प्लस में 4 प्लस में 6 और प्लस में 7 बच्चों। तो इन सबको हमें क्या करना है, प्लस करना है।
अब बटे में हम क्या लेंगे बताओ बच्चों, मैंने अभी अभी आपको बता दिया था। बटे में हम ये कितने हैं इन टोटल सभी को लेंगे। तो ये टोटल ना हमारे 20 हैं। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो ये हमारे टोटल 20 है। तो बटे में क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन सबको प्लस करना है। तो बच्चों मैंने पहले से ही प्लस कर रखा है, आप इसको प्लस करोगे तो यहाँ पे 100 आएगा। ठीक है, आप प्लस करके देख सकते हो। बटे में आ जाएगा आपका 20। 20 के पहाड़े से 100 को हम काट देंगे तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यानी माध्य माध्य कितना निकला, माध्य आपका 5 निकला बच्चों। ठीक है, और ये हो गया इसका आंसर। प्यारे बच्चों, सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।